शहबाज शरीफ पाकिस्तान में एक रोज क़याम के बाद आज फिर लंदन जाएंगे। मरियम नवाज भी लंदन के लिए उड़ान भरेंगी। मरियम औरंगजेब के मुताबिक शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से अहम मुलाकात होगी। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक मुशावरत होगी। मरियम नवाज मुतवक्के तौर पर एक माह बाद नवाज शरीफ के साथ ही पाकिस्तान रवाना होंगी। नवाज शरीफ आसिफ जरदारी के नैब रेफरेंस वापस होंगे। ज़राए के मुताबिक नैब ने रेफरेंस एहतसाब अदालतों में वापस भेजने की दरख्वास्त जमा करवा दी। इस्लामाबाद की अदालत में 80 रेफरेंसेस जमा करवा दिए गए। इसहाक डार, यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, मुराद अली शाह के रेफरेंसेस भी शामिल। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ को निकाला गया, आज तक मुल्क तरक्की नहीं कर सका। ना मैं इंतकाम पर यकीन रखती हूँ, ना ही नवाज शरीफ। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले आज अवाम में निकलने के काबिल नहीं। वालिद के सामने मुझे कोट लखपत जेल से गिरफ्तार किया गया, 5 माह डेथ सेल में रखा गया। मुल्क के तमाम मंसूबे नवाज शरीफ के दिए हुए हैं। मरियम नवाज की जेर सदारत नून लीग स्टूडेंट फेडरेशन का इजलास। नवाज शरीफ की वापसी पर इंतजामात का जायजा। निगरान सेटअप में नून लीग के लोग हैं, पीपल्स पार्टी का इल्जाम। खुर्शीद शाह ने कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगी, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। मुतालबा हमेशा हुक्मरान जमात से ही किया जाता है। नून लीग के सिवा कोई ऐसी जमात नहीं जो निगरान सेटअप का हिस्सा हो। इलेक्शन हर सूरत होंगे। इंतखाबात जनवरी, फरवरी या इससे पहले भी हो सकते हैं। डाकुओं के पास 2 रास्ते हैं, हथियार डाल दें या मरें। निगरान वजीर दाखिला सिंध ने वार्निंग दे दी। हारिस नवाज ने कहा, सरदारों को पैगाम है, कोई कार्रवाई हुई तो आप जिम्मेदार होंगे। इंटेलिजेंस बेस्ड का टारगेटेड ऑपरेशन करेंगे। कच्चे में खवातीन हैं, कोशिश है नुकसान कम से कम हो। सिंध और जमात इस्लामी आमने सामने। हाफिज नईम और रहमान ने कहा, कामरान MQM के कारकुन हैं, मुत्तहदा में फिर चाइना कटिंग मास्टर ताकतवर हो गए। कान खोल कर सुन लें, कब्जा माफिया नहीं चलने देंगे। कामरान टिसोरी ने हाफिज नईम और रहमान को तख्ती मेयर करार दे दिया। कहा, हाफिज नईम चाइना कटिंग से मेयर बनना चाहते थे, मेयर नहीं बन सके तो इसका बदला कराची से ना लें। अक़वाम मुत्तहिदा में माहौलियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक़ इजलास। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटना तरजीहात में शामिल है। आलमी हिद्दत रोकने के लिए आलमी कोशिशों का हिस्सा है। पाकिस्तान ने अर्ली वार्निंग सिस्टम के हवाले से मनसूबाबंदी की है। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल पर दुनिया के 5 अहम ममालिक का इंटेलिजेंस इत्तेहाद भारत के खिलाफ सामने आ गया। अमेरिका के बाद बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी कत्ल के इल्जामात को इंतहाई संजीदा करार दे दिया। हरदीप सिंह कत्ल केस की तहकीकात के मुतालबे की हिमायत। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने कहा, तमाम ममालिक को दूसरों की खुद मुख्तारी और कानून की बालादस्ती का एहतराम करना चाहिए। 5 ममालिक की जानिब से G20 इजलास से कबल भारत को मामले से आगाह किया गया था। पाकिस्तान की मईशत इंतखाबात से संभल सकती है। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, 2024 में इलेक्शन से पाकिस्तानी मईशत को एतमाद मिलेगा। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने का भी खदशा है। कहा, डॉलर और तवानाई की कीमत बढ़ने से महंगाई में इजाफा हो सकता है। आइंदा माली साल महंगाई की शरह 25% तक रहने की पेशगोई। माशी शरह नमू 1.9% रहने की तवक्को। IMF को पेट्रोल डीजल की स्मगलिंग पर तशवीश। कहा, पाकिस्तान में माहाना 1,20,000 टन पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग होती है। स्मगलिंग ना रुकी तो रेवेन्यू शॉर्टफॉल बढ़ने का खदशा है। ज़राए के मुताबिक स्मगलिंग से कस्टम और लेवी की मद में 10 अरब रुपए से जायद का नुकसान। IMF का स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त इकदामात अपनाने पर जोर। सरकारी मुलाजमीन को मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। वजारत तवानाई ने मुफ्त बिजली खत्म करने की फिर सिफारिश कर दी। ज़राए के मुताबिक समरी निगरान वजीर तवानाई के दस्तखत के बाद वजीर आज़म सेक्रेटेरिएट को भिजवाई जाएगी। 2 लाख सरकारी मुलाजमीन को सालाना 25 अरब रुपए की मुफ्त बिजली मिलती है।
चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। इंटेलिजेंस एंटी करप्शन ने शुगर मिल्स की इस्तादेकार बढ़ाने का मुकदमा दर्ज कर लिया। डीजी इंडस्ट्री समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुनस इलाही, उनकी अहलिया खुसरो बख्तियार के भाई भी नामजद। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील और जेर इल्तवा मुकदमात। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में अहम इजलास। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अरकान की भी शिरकत। चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा ने कहा, मीटिंग में इंतखाबात से मुताल्लिक बात नहीं हुई। आम शहरियों के मुकदमात के लिए पॉलिसियां मुरतब होंगी। कराची में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया। रेड जोन में ऐवान सदर रोड पानी में डूब गया। आई चुंदरीगढ़ रोड, MA जिना रोड, टावर पर भी पानी जमा। खारादर और अतराफ की गलियों में भी बुरा हाल। कायदाबाद, क्लिफ्टन, सुरजानी, कोरंगी में बारिश। शारा फैसल, कैंट और सदर में भी बादल बरसे। नॉर्थ नाजिमाबाद, ड्रिग रोड स्टेशन, गुलशन मेमार, राशिद मिनहास रोड पर भी बारिश। महकमा मौसमियात की सिंध भर में बारिशों की पेशगोई। सेफ सिटी कैमरे भी चोरों से गैर महफूज। इस्लामाबाद में थाना मागला के बाहर लगा CCTV कैमरा चोरी। 1,20,000 मालियत का कैमरा 2 हफ्ते कबल चोरी हुआ था। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बिजली सार्फिन पर 33 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने अगस्त की फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली 1 रुपए 83 पैसे महंगी करने की दरखास्त नेपरा में जमा करवा दी। नेपरा 27 सितंबर को दरखास्त पर समाअत करेगा। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुल्तान, बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब में 10,000 बिजली चोर पकड़े गए। 3,000 से जायद मुकदमात दर्ज। 235 अफराद गिरफ्तार। कसूर में 2,000 से जायद बिजली चोर पकड़े गए। बहावल नगर में मजीद 148 मुलजिमान पकड़े गए। 10 लाख से जायद जुर्माने। पन्नू आकिल में बिल न भरने पर 10 से जायद ट्रांसफार्मर्स की बिजली मुनक़ता। गैस चोरों के खिलाफ भी एक्शन में तेजी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में 2,500 गैस कनेक्शंस मुनक़ता। गुजरांवाला में 230 मीटर्स तार उतार लिए गए। 935 घरेलू मीटर्स फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। तहरीक इंसाफ की निगरान हुकूमत के निजकारी के फैसलों की मुखालिफत। तर्जुमान PTI ने कहा, आईन निगरान हुकूमत को निजकारी फरोख्त की इजाज़त नहीं देता। निगरान हुकूमत की दस्तूरी मुद्दत मुकम्मल होने में सिर्फ 53 रोज़ बाकी हैं। कौमी इदारों की अंधाधुंध लूट सेल लगाने को कौम कबूल नहीं करेगी। ऐसे किसी भी इकदाम को अदालत में चैलेंज किया जाएगा। एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान ने 3 से 4 साल में 77 अरब डॉलर्स कर्ज वापस करना है। 8 साल में बरामदात को 100 अरब डॉलर्स तक ले जाना होगा। 100 अरब डॉलर्स तक जाने में 15 साल लगा दिए तो हम डूब जाएंगे। माशी हालात से निकलने के लिए पॉलिसीज का तसलसल जरूरी है। फवाद चौधरी ने कहा, 18वीं तरमीम से विफाक का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर तबाह हो गया। नवाज शरीफ ने बिजली का निज़ाम तबाह बर्बाद कर दिया। महंगी तरीन बिजली बनाने के मंसूबे बनाए। इसहाक डार ने अरबों डॉलर्स जाली तौर पर रुपए मजबूत करने पर लगा दिए। शहबाज शरीफ ने रही सही कसर पूरी कर दी। मरियम नवाज माशी बहाली का कहें तो पाकिस्तानी खौफजदा हो जाता है। कराची में जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन। चीनी और सफ़ेद काले चनों की 1 लाख से जायद बोरियां शामिल। मकई के 90,000, दालों के भी हज़ारों थैले बरामद। इंतजामिया ने गोदाम सील कर दिया। नवाब शाह में खाद की 35,000 से जायद बोरियां बरामद। रूस और बल्गारिया से गंदम लेकर 3 जहाज पोर्ट कासिम पर लंगर अंदाज हो गए। 1,40,000 टन से जायद गंदम को ऑफलोड किया जाने लगा। होलसेल डीलर्स के मुताबिक गंदम की कीमत कम होकर 118 रुपए फी किलो हो गई। आटे की कीमत में 10 रुपए फी किलो कमी का इम्कान। फैसल वावडा ने कहा, तमाम सियासी लीडर्स को लेवल करके ही लेवल प्लेइंग फील्ड हो सकती है। तमाम सियासी जमातों के लीडर्स एक्सपायर्ड हैं। बाहर से ज्यादा मुल्क के अंदर दुश्मन हैं जिन्होंने लूट कर खाया। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा, चेयरमैन PTI को मुआवनीन ने फंसाया।
रहनुमा नून लीग अता ने कहा, नवाज शरीफ वापस आकर तमाम साजिशी अनासर का तदारुक करेंगे। 2018 में एक बेहतर मुल्क छोड़कर गए थे। 4.25 साल में मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंच गया। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, निगरान हुकूमत में कुछ लोगों की आसिफ जरदारी से भी अच्छी कुर्बत है। आपस में इल्जाम तराशी का महाज नहीं खोलना चाहिए। लाहौर के इलाके जनूबी छावनी में घर में 40 लाख की डकैती। 2 डाकुओं ने घर में मौजूद खवातीन को यरगमाल बनाया। 35 लाख नकदी, 5 लाख के प्राइस बॉन्ड लूट कर फरार। पुलिस और फोरेंसिक टीमों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। इस्लामाबाद में चोरों ने कूड़ादान भी ना छोड़े। एक माह में कचरे की 60 ट्रॉलियां और डब्बे चोरी हो गए। CDA की दरखास्तों पर मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज। FIR के मुताबिक कचरे की ट्रॉलियां और डब्बे सेक्टर E11 और G6 में चोरी हुए। पेशावर में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के टेस्ट में नकल के लिए वालिदैन से 35 लाख रुपए लेने का इंकशाफ। जराये के मुताबिक नकल और सहूलतकारी पर 160 के करीब मुकदमात दर्ज। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। नकल करवाने वाले 7 रुकनी गिरोह का सुराग भी लगा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस पर फुल कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जजेस के सवालात पर वकला से 25 सितंबर तक जवाब तलब। कहा, ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात की समाअत के लिए बेंचेस की तश्कील पर 2 सीनियर जजेस से मुशावरत की गई। केस की दोबारा समाअत 3 अक्टूबर को होगी। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात के लिए ज़ाब्ते अखलाक पर मुशावरत का फैसला। सियासी जमातों का इजलास 4 अक्टूबर को होगा। ड्राफ्ट ज़ाब्ते अखलाक की कॉपी सियासी जमातों के सरबराहान को भिजवा दी गई। पाकिस्तान में चीनी सफीर का खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का दौरा। DG SIFC से मुलाकात। चीनी सफीर ने सरमायाकारी के लिए काउंसिल के क़याम को सराहा। पाक चीन इक़्तिसादी ताउन को नई बुलंदियों तक पहुंचाने के अज़्म का इजहार। तवाबी में कुएं में गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू जराये के मुताबिक बच्ची कुएं में गिरी। बचाते हुए 3 अफराद भी गिर गए। दम घुटने से बच्ची समेत 4 अफराद दम तोड़ गए। लाहौर में एक हफ्ते में आशूब चश्म के 1000 से जायद केसेस रिपोर्ट में। अस्पताल में 324 और जिना अस्पताल में 250 के करीब मरीज लाए गए। डॉक्टर्स की मुतासर अफराद को काले चश्मे इस्तेमाल करने की हिदायत। लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब भर में मजीद 104 अफराद डेंगी में मुब्तला। लाहौर में 41, मुल्तान में 16 अफराद में डेंगी की तस्दीक। रावलपिंडी में डेंगी के मजीद 32 केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में 41 अफराद डेंगी से बीमार। कराची समेत सिंध भर में 24 घंटों में डेंगी के 15 केसेस सामने आए। हैदराबाद में कुत्ते के काटने के वाकयात में इजाफा। 1.5 माह में 2000 के करीब अफराद मुतासिर। हुकाम के मुताबिक रोजाना 40 के करीब कुत्ते के काटने के केसेस सामने आ रहे हैं। लाहौर में बिजली के लटकते तार मासूम बच्चे की जान ले गए। ठोकर नियाज बेग के इलाके में 4 साला बच्चा खेलते हुए बिजली के तारों से लग गया। लेस्को के खिलाफ अहले इलाका का एहतजाज। जमात इस्लामी का आज से गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर 3 दिन धरना देने का ऐलान। सिराजुल हक ने कहा, मुल्क लूटने वालों का यौम हिसाब आने वाला है। सियासी और माशी दहशतगर्दों ने भेस बदल बदल कर हुकूमतें की। बिजली, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। बरतानवी वजीर खारजा ने कहा, कनाडा खालिस्तान तहरीक के रहनुमा के कत्ल में मुलव्विस मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाए। तमाम ममालिक को कानून की हुक्मरानी का एहतराम करना चाहिए। भारत पर लगे संगीन इल्जामात से मुताल्लिक बरतानवी हुकूमत कनाडा से मुसलसल राबते में है। कराची समेत सिंध भर में 4000 से जायद अफराद मलेरिया का शिकार। हैदराबाद में सबसे ज्यादा 1893 केसेस सामने आए।
लाड़काना डिवीजन में 1300, मीरपुर खास में 757 केसेस रिपोर्ट, नवाबशाह में 163, कराची में 33 केसेस रिपोर्ट हुए। पेशावर और पशीन के सीवरेज में पोलियो वायरस की निशानदही, वजारत सेहत के मुताबिक रवां बरस 24 माहौलियाती सैंपल्स में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। FIA की इस्लामाबाद में कार्रवाई, CDA के 4 अफराद गिरफ्तार। हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान CDA में प्लॉट्स की जाली अलॉटमेंट में मुलव्विस थे। FIA ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। बी कैटेगरी की एक्सचेंज कंपनियां 30 रोज में अपग्रेडेशन करवा लें। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, छोटी एक्सचेंज कंपनियों को कारोबार की इजाजत नहीं होगी। फौरी तौर पर डिजिटल करेंसी के इजरा का कोई इरादा नहीं। साबिक सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, बसों की नई खेप चीन से कराची रवानगी के लिए तैयार हो गई। उम्मीद है कि निगरान सिंध हुकूमत बरवक्त डिलीवरी के लिए फौरी इकदाम करेगी। इकदाम से अवाम को बेहतरीन सफर मिलेगा। दुनिया में 10 अरबपति 1400 बिलियन डॉलर्स के मालिक, पाकिस्तानी रुपयों में मालियत 4000 खरब से जायद। इलॉन मस्क 700 खरब रुपए से जायद की दौलत के साथ सबसे आगे। कराची की मुनफरिद गाड़ी वाली टैंकी से सब हैरान। 14 फुट लंबी, 7 फुट चौड़ी और 6 फुट गहरी टैंकी 3 माह में तैयार हुई। रात में गाड़ी की लाइटें रोशन होने पर मंजर और भी दिलकश हो जाता है। शहरी दूर दूर से टैंकी देखने पहुंचने लगे। मलिकाए तरन्नुम नूरजहां का यौम पैदाइश, कानों में रस घुल देने वाली नूरजहां के गीत लोग आज तक ना भूल सके। मारूफ लोक फनकार तुफैल न्याजी को हमसे बिछड़े 31 बरस बीत गए। फनी खिदमात पर तमग़े हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया।